वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन असम इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बड़ी ज़िम्मा नहीं हो सकती। रियासत की अमलदारी को नाफिज करना सबकी जिम्मेदारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की जिम्मेदारी किसी एक इदारे पर नहीं डाली जा सकती। दहशत गर्दी में मुब्तला रियासत में मुस्तहकम मुशत मुमकिन नहीं। कानूनी सिकम खत्म किए बगैर दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, एयर चीफ, चारों वज़राए आला की भी शिरकत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मज़ीद फूल प्रूफ बनाने और नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। फोरम का सोशल मीडिया पर हैजान बर्पा करने वालों से कोई रियायत न बरतने के अज़्म का यादा। सिक्योरिटी इदारों से मुतालिक कानूनी मुश्कियाँ दूर करने के लिए वजारत कानून को अहम टास्क दे दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सिक्योरिटी नाकामी पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, चीन की आला तरीन क़ियादत ने पाकिस्तान में चीनी माहिरीन की जिंदगियों को लाहक खतरात को सी पैक में सरमायाकारी के लिए खतरा करार दिया। चीनी क़ियादत का इस हद तक सिक्योरिटी थ्रेट का बताना खतरनाक है। आर्मी चीफ चीनी शहरियों और माहिरीन की सिक्योरिटी के हवाले से फौरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं। अब तक की सिक्योरिटी नाकामियों का जायजा भी लिया जाए। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले सिपाही हारून विलियम की आखिरी रसूमात सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक आखिरी रसूमात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसल्लह अफवाज में हर शोबा ज़िंदगी की नुमाइंदगी मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कौम मातरे वतन के दिफा के लिए शोहदा की कुर्बानियों की मकरूज है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने सिपाही हारून और सिपाही अनूश की कुर्बानियों को भी खराज अकीदत पेश किया। सिपाही हारून फौजी एहसास के साथ रावलपिंडी में सपुर्दे खाक, दीगर शोहदा भी अपने आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक। डॉल्फिन फोर्स के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद अदनान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह लाहौर में अदा। CCPO लाहौर बिलाल सदीक, DIG इमरान किश्वर, फैसल कामरान, SSP उमर फारूक जनाजे में शरीक हुए। डॉल्फिन स्क्वाड में तैनात कांस्टेबल मोहम्मद अदनान ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान डाकुओं की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया। CCPO लाहौर ने फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। PTI रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती खेल का कौमी असम्बली में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। ऐवान मछली मंडी बन गया। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान एक दूसरे को मारने के लिए लपके। इजलास में वक्फा करना पड़ गया। हुकूमत की खवातीन अरकान का भी शदीद एहतजाज। सनाउल्लाह मस्ती खेल को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का एक्शन बजट इजलास के दौरान सनाउल्लाह मस्ती खेल की रुकनीत मुअत्तल कर दी। सनाउल्लाह मस्ती खेल की मौतली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के इकदाम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सनाउल्लाह मस्ती खेल की जबान फिसल गई। नाजेबा अल्फाज हमारी रविश नहीं। मस्ती खेल ने बर वक्त माजरत की माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार थे, लेकिन उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। हमने कहा, जितनी देर के लिए तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल किया था उतनी देर के लिए आप मस्ती खेल को भी मुअत्तल करें, लेकिन उन्हें पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बजट में टैक्सेस की भरमार से अवाम बेहाल। IMF का इजहार इत्मीनान। आलमी मालियाती इदारे ने बजट में टैक्सों की भरमार को खुशाइन करार दे दिया। टैक्स छूट महदूद करने के इकदामात की तारीफ। वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। IMF वफ्द की नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुँचने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कबल पेश की शराइत पर अमल दरामद कर लिया। बानी PTI की रिहाई के लिए मैंडेट चोरी के खिलाफ PTI अरकान असम्बली का एहतजाज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़ियादत में शाहराए दस्तूर से इलेक्शन कमीशन तक रैली। उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक ही काम था कि साफ शिफाफ इलेक्शन करवाए, वो इसमें भी नाकाम रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए।
हमारी खवातीन जेलों में हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने असम्बली में भी बात न सुने जाने का शिकवा किया। दूसरी जानिब रहनुमा PTI रऊफ हसन ने सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, अबुल हसन अस्फहानी रोड, मद्रास चौक और कुरंगी में मुश्तइल शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाज से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर मुश्तइल शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स केयर सेंटर पर हल्ला बोल दिया। पथराव के करके शीशे भी तोड़ डाले। हैदरी और मद्रास चौक पर के इलेक्ट्रिक के दफातर का घेराव। मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक से मुआहदा ख़त्म करने का भी मुतालबा। एक ही दम इन्होंने 9,000 रुपए का बिल भेज दिया। कोई सुनाई नहीं है, किसी के ऑफिस में भी अंधेर नगरी चौपट राज हो रहा है। जो ये हर महीने जो बिल आते हैं 12-12 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार लोगों के, कहाँ से भर रहे हैं ये लोग? अपना पेट काट के भर रहे हैं। ना गैस ना पानी, और लेट का थोड़ा बहुत आसरा होता वो भी चले जाती है। हम तो इतने परेशान हो रहे, बच्चे परेशान। लोड शेडिंग यानी कि इतनी ज़्यादा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे 8 घंटे लाइट आ रही है, 16 घंटे आ रही है, और यकीन करें घर के अंदर परेशान है, लोग बीमार हैं। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कराची वालों को तिकनी का नाच नचा कर रख दिया। 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई। सार्फिन कहते हैं एक तरफ हुकूमत टैक्सेस की भरमार कर रही है, दूसरी तरफ बिजली भी नहीं दी जा रही। लोड शेडिंग बढ़ने से जुराइम भी बढ़ रहे हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है लोड शेडिंग का इन्हिसार चोरी और अदम अदायगी की शरह पर होता है। शहर में 70% नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। 30% नेटवर्क में बिजली बिलों की वसूली की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है, जो 6 से 10 घंटे है। जमात इस्लामी का बिजली के भारी बिलों के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स IPPs को नवाजने के लिए इस्तेमाल की गई। ताकतवर अशराफिया के हाथों मुल्क को नहीं छोड़ सकते। किसानों के साथ जुल्म और धोखा किया गया। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर PTI रहनुमाओं पर दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। आमिर मुगल, शोएब शाहीन, आलमगीर खान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में रैली निकालने पर 3 अरकान असम्बली समेत 48 अफराद, जबकि चिचावती में भी एहतजाज पर PTI के 11 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 7 मार्च के 4 मुकदमात में असद कैसर की जमानत कन्फर्म कर दी। पंजाब में डॉक्टर्स और नर्सेज के एहतजाज से मरीज रुल गए। साहिवाल वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने OPDs का बायकॉट खत्म न किया। खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी पर नर्सेज सीखवा। वज़ीर आला पंजाब के माफ़ी मांगने तक OPDs बंद रहेंगी। सदर यंग डॉक्टर्स शोएब नियाजी का ऐलान। कहा मरीम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगवाईं। पूरी डॉक्टर्स कम्यूनिटी की बेइज्जती की गई। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी हस्पताल में OPDs की बंदिश से लाखों मरीज इलाज मुआलजे की सहूलतों से महरूम हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज माफ़ी क्यों मांगे? यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पंजाब हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी कहती हैं साहिवाल हस्पताल में आतिश ज़दगी के दौरान रेस्क्यू के अलावा कोई बच्चों की मदद के लिए नहीं आया। अमले के सब लोग कहाँ थे? खानेवाल में बच्चों को गलत इंजेक्शन लगाने वाली नर्स को सज़ा मिलकर रहेगी। नर्स का काम था लगाने से पहले इंजेक्शन चेक करती। खाना काबा के खलीद बरदार शेख सालेह अल शाहिबा इंतकाल कर गए। सऊदी मीडिया के मुताबिक शेख सालेह की नमाज जनाजा मस्जिदुल हराम में अदा की गई। मक्का मुकरमा के अल मियाली कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत।